Hello everyone. First of all, I would like to welcome all of you on my YouTube channel as well as in commerce क्योंकि कॉमर्स में आप सभी नए हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो 10th के बाद +1 में, तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो लेने वाले हैं 10th के बाद +1 में कॉमर्स। कोरोना की वजह से एक ऐसी सिचुएशन इस साल क्रिएट हो गई कि आप सभी बिना एग्जाम दिए, बिना 10th बोर्ड के एग्जाम दिए +1 में आ चुके हो। पहले तो सभी को ये टेंशन रहती थी पूरा साल कि कैसे बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं, उसके रिजल्ट की वेट और उसके बाद स्ट्रीम सिलेक्शन। और इस बार कोविड की वजह से बिना एग्जाम दिए +1 में आप सभी आ चुके हो। कॉमर्स आप सभी के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10th के बाद साइंस चूज की होती तो साइंस तो आपने 10th तक पढ़ी हुई है, बट आपने कॉमर्स चूज की है तो कॉमर्स आपके लिए बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है। मान लो कि आप दोबारा से नर्सरी में आ गए हो क्योंकि कॉमर्स के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, आपने सारा कुछ बेसिक से स्टार्ट करना है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप 10th तक एक एवरेज स्टूडेंट थे, आपको कोई सब्जेक्ट नहीं समझ आता था, आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम थी, तो सब कुछ आपने भूल जाना है और अब एक नए सिरे से +1 कॉमर्स में आपने स्टार्ट करना है। आप दोबारा से नए सिरे से पढ़ के इस साल टॉप भी कर सकते हो। जितने ज़्यादा परसेंटेज आप लेना चाहते हो उतनी ज़्यादा परसेंटेज आप ले सकते हो। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी पे। जितना अच्छे से आप अंडरस्टैंड करोगे, जितना अच्छे से आप पढ़ोगे, उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो अभी हम बात करें कि +1 कॉमर्स में आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो। तो बेसिकली +1 कॉमर्स में आपके पास 5 सब्जेक्ट्स है। सीबीएसई के पैटर्न के तहत आपके पास 5 सब्जेक्ट्स है, जिसमें फर्स्ट है अकाउंट्स, सेकंड है बिजनेस स्टडी, थर्ड है इकोनॉमिक्स, फोर्थ इज इंग्लिश एंड फिफ्थ सब्जेक्ट इज ऑप्शनल। वो आप फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हो, वो आप जो आपके स्टेट की रीजनल लैंग्वेज है वो भी ले सकते हो, वो आप एंटरप्रेन्योरशिप भी ले सकते हो, वो आप मैथमेटिक्स भी ले सकते हो। ये आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करना। अकाउंट्स को सिंपल भाषा में बोलूं तो हिसाब किताब। अकाउंट्स में हमने क्या करना है, अपने बिजनेस का पूरा हिसाब किताब रखना है कि बिजनेस में हमें प्रॉफिट हुआ, हमें लॉस हुआ, हमने कितने पैसे किससे लेने हैं, कितने पैसे किसको देने हैं, इसका पूरा एनालिसिस करना हम सीखेंगे अकाउंट्स में। बाकी डिटेल में हम पूरा एक साल +1 में रहेंगे तो पूरा डिटेल में अकाउंट सीखेंगे। आज के लिए सिर्फ मीनिंग काफी है कि अकाउंट्स क्या है, बेसिकली हिसाब किताब। तो अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 100% प्रैक्टिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और कुछ स्टूडेंट्स को ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट लगता है क्योंकि वो पूरा साल पढ़ते नहीं। अगर आप पूरा साल अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो आपको अकाउंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और अकाउंट्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे क्योंकि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये अंडरस्टैंडेबिलिटी पे बेस्ड है, रट्टाफिकेशन इसमें बिल्कुल नहीं है। अगर आप रट्टा लगाओगे तो इसमें आपके मार्क्स नहीं आएंगे। इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। ये कॉमर्स का एक मेन सब्जेक्ट है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो सब्जेक्ट आता है वो है बिजनेस स्टडी। को हमने प्रैक्टिकली समझना है। अगर इसको हम थ्योरेटिकली समझेंगे तो इसमें हम बोर हो जाएंगे। हमें ये प्रैक्टिकली समझना है। डिपेंड करता है आप किससे समझ रहे हो, आपके टीचर्स पे डिपेंड करता है,
तो बिजनेस स्टडी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिजनेस स्टडी में हम पढ़ेंगे कि बिजनेस कितने तरह का होता है, बिजनेस क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग कैसे होती है, इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है इंडिया में या वर्ल्ड में वो कैसे चलती है, ये सारा कुछ हम बिजनेस स्टडी में पढ़ने वाले हैं। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे कि मनी को मैनेज कैसे करना है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, किसी प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी है, उसका प्राइस कैसे डिटरमाइन करना है। इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके दो सब्जेक्ट्स जो और है, जिसमें एक इंग्लिश है, वो बेसिकली एक लैंग्वेज है, और जो दूसरा आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करेंगे। 10th तक आपने जो पढ़ा है वो आप सब्जेक्ट फेज में होते थे। अभी आप +1 में आ गए हो तो आप कैरियर फेज में आ चुके हो। सब्जेक्ट फेज में क्या होता था, जो सब्जेक्ट आपको बोर्ड की तरफ से मिलते थे आपको वही वाले सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे, चाहे उनमें आपका इंटरेस्ट हो चाहे उनमें आपका इंटरेस्ट ना हो। बट अभी आपने +1 में अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रीम चूज की है, तो अभी आप कैरियर फेज में आ चुके हो, क्योंकि आपका कैरियर अभी इसी फील्ड में बनने वाला है। आपका कैरियर अभी कॉमर्स में ही है, क्योंकि अगर आप साइंस चूज करते तो आपका कैरियर साइंस में होता। तो साइंस जो है वो एक नॉर्मल सब्जेक्ट है। नॉर्मल मैं इसलिए कह रहा हूं कि साइंस में जो भी आप पढ़ते हो वो आपने पहले बेसिक्स पढ़ा हुआ है 10th तक। बट आपने कॉमर्स चूज की तो इसलिए आपको मैं खास पर्सन्स कहूंगा, आप बहुत ही खास हो। क्यों? क्योंकि आपने अभी +1 से जो भी पढ़ना स्टार्ट करना है उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। आपने बेसिकली 0 से दोबारा से नर्सरी से स्टार्ट करना है। और जो एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो +1 है वो फर्दर आपकी जो भी आपने स्टडी करनी है फर्दर, उसका बेस है। जैसे 10th तक का बेस नर्सरी होता है, ऐसे ही आपकी जो फर्दर स्टडी है, आपका करियर है, उसका बेस +1 है। +1 में आप जितने अच्छे से कंसेप्ट समझोगे, जितने अच्छे से आप अंडरस्टैंड करोगे, उसका फायदा आपको आपके करियर में आने वाले सालों में मिलेगा। तो ये तो था आपके 5 सब्जेक्ट्स के बारे में। आपको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना, क्योंकि वजह से लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से आपके स्कूल्स क्लोज है और घर पे आप पढ़ नहीं पाते, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है। तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी वरी नहीं होना। मैं हर रोज आपके लिए एक वीडियो हर सब्जेक्ट की, जिसमें आपका ऑलमोस्ट फुल सिलेबस कवर हो जाएगा, वो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। और आने वाले दिनों में हम कॉमर्स का जो सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो सभी टॉपिक्स के नोट्स, ये सारा कुछ आपको मिलेगा इसी चैनल पे। तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।